ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती सिर्फ 90 सेकंड का ठहराव। पर क्या आप यकीन करेंगे कि यह 90 सेकंड किसी की पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी हो सकते हैं। यह कहानी है एक ताकतवर कलेक्टर की, जो अपनी एयर कंडीशन गाड़ी के बंद शीशों के पीछे दुनिया के दुख दर्द से बेखबर अपनी फाइलें में उलझा हुआ था। और यह कहानी है 10 साल के मासूम बच्चे की, जिसके नन्हे हाथ ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों के गंदे शीशे साफ करते करते कठोर हो गए थे। उस दिन जब उस बच्चे ने कलेक्टर की गाड़ी का शीशा साफ किया और पैसे मांगने के लिए झुका, तो कलेक्टर ने उसके चेहरे पर कुछ ऐसा देखा कि वह अपनी कुर्सी, अपना पद, अपना रुतबा सब कुछ भूल गया। वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर भागा और उस मैले कुचैले बच्चे को रोते हुए अपने सीने से लगा लिया। आखिर कौन था वह बच्चा, और एक पत्थर दिल माने जाने वाले कलेक्टर की आंखों में आंसुओं का सैलाब क्यों आ गया? चलिए उस 90 सेकंड की लाल बत्ती में घटी इस अविश्वसनीय कहानी को करीब से जानते हैं। जिला जयपुर, यहाँ के नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे श्रीमान अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा का नाम ही अनुशासन, काबिलियत और एक तरह की सख्ती का पर्याय था। 40 साल की उम्र में ही वह इस बड़े पद पर पहुंच गए थे। वह दिन रात काम में डूबे रहते। उनके लिए उनकी फाइलें, उनके प्रोजेक्ट्स और जिले का प्रशासन ही उनकी दुनिया थी। वह एक मशीन की तरह काम करते थे, जिसके अंदर शायद भावनाएं थी ही नहीं। लोग उन्हें एक सफल अफसर मानते थे, पर बहुत कम लोग जानते थे कि उनके इस कठोर और खामोश चेहरे के पीछे एक ऐसा गहरा जख्म छिपा था, जो पिछले 7 सालों से हर पल रिश्ता रहता था। 7 साल पहले जब अर्जुन शर्मा एक छोटे जिले में एसडीएम के पद पर तैनात थे, उनकी हौसती खेलती दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। उनका 5 साल का बेटा राहुल एक भीड़ भरे मेले में खो गया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी पहुंच लगा दी, पर राहुल का कहीं पता नहीं चला। पुलिस को शक था कि उसे बच्चा चोरों का कोई गिरोह उठा ले गया है। उस एक हादसे ने अर्जुन शर्मा की जिंदगी को तबाह कर दिया था। उनकी पत्नी अंजलि अपने बेटे के गम में डिप्रेशन में चली गई थी। वह अब बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी, जो न किसी से बात करती न हंसती। अर्जुन ने अपने इस असहनीय दर्द को अपने काम में दफन कर लिया। वह बाहर से एक कठोर अफसर बन गए, पर अंदर ही अंदर वह हर रोज अपने बेटे की याद में तिल तिल कर मर रहे थे। और इसी शहर के एक दूसरे कोने में एक और दुनिया बसती थी। सड़कों पर, ट्रैफिक सिग्नलों पर इसी दुनिया का एक हिस्सा था 10 साल का छोटू। छोटू को नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन हैं, उसका असली नाम क्या है। जब से उसे होश आया था, उसने खुद को सड़कों पर ही पाया था। वह कुछ और आवारा बच्चों के साथ एक बड़े लड़के जगह दादा के लिए काम करता था। जगह दादा उन सब बच्चों से दिन भर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मंगवाता या गाड़ियों के शीशे साफ करवाता, और शाम को उनकी दिन भर की कमाई का बड़ा हिस्सा छीन लेता। सुबह एक नई लड़ाई के साथ शुरू होती, भूख, गरीबी और जगह के दिए हुए जख्म। पर इन सब के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वह अक्सर सिग्नल पर खड़ी महंगी गाड़ियों के अंदर बैठे बच्चों को देखता और सोचता कि उनकी दुनिया कितनी अलग है। उसके पास अपने अतीत की कोई याद नहीं थी, सिवाय एक चीज के। उसके गले में एक पुराना घिसा हुआ चांदी का लॉकेट था, जिस पर आर अक्षर खुदा हुआ था। यह लॉकेट उसे कहाँ से मिला, उसे नहीं पता था, पर वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता। उस दिन जयपुर में एक बहुत बड़ी वीआईपी मूवमेंट थी। ट्रैफिक हर जगह जाम था। कलेक्टर अर्जुन शर्मा की गाड़ी भी शहर के एक बड़े ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी। वह पीछे की सीट पर बैठे एक बहुत जरूरी फाइल देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता और तनाव था। गाड़ी के शीशे बंद थे और बाहर की दुनिया का शोर और गंदगी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी उनकी गाड़ी के शीशे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। 10 साल का दुबला पतला मैले कपड़े पहने एक लड़का हाथ में कपड़ा और पानी की बोतल ले खड़ा था। वह छोटू था। कलेक्टर साहब के ड्राइवर ने उसे हाथ से इशारा करके भगाने की कोशिश की, पर अर्जुन शर्मा, जो अपनी फाइल में उलझे हुए थे, ने बिना देखे ही कह दिया, करने दो, जो काम कर रहा है उसे करने दो। छोटू ने जल्दी से गाड़ी का अगला शीशा साफ किया। सिग्नल अभी भी लाल था। वह पैसे मांगने के लिए कलेक्टर साहब की सीट वाली खिड़की के पास आया। उसने फिर से शीशे पर दस्तक दी। साहब, शीशा साफ हो गया, 10 रुपए दे दो साहब, बहुत भूख लगी है।
अर्जुन शर्मा ने अपनी फाइल से नजरें हटाईं। उन्हें इन बच्चों पर बहुत गुस्सा आता था। उन्हें लगता था कि यह लोग काम नहीं करना चाहते, बस भीख मांगना जानते हैं। उन्होंने गुस्से में उसे देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई और जैसे ही उनकी नजरें उस बच्चे के चेहरे पर पड़ी, समय जैसे रुक गया। अर्जुन शर्मा की सांसें जैसे गले में ही अटक गई। वह फाइल, वह गाड़ी, वह ट्रैफिक सिग्नल, वह दुनिया, सब कुछ एक पल के लिए गायब हो गया। उनकी आंखों के सामने सिर्फ वह चेहरा था, वही चेहरा, वही नाक नक्शा और वह आंखें, वही बड़ी बड़ी गहरी भूरी आंखें जो बिल्कुल उनकी पत्नी अंजलि की तरह थीं, और उस गाल पर होंठ के पास एक छोटा सा काला तिल, वही तिल जो उनके खोए हुए बेटे राहुल के गाल पर भी था। अर्जुन शर्मा का दिमाग सुन्न हो गया। उनका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उन्हें लगा कि वह फट जाएगा। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी जेब से अपना बटुआ निकाला। बटुए में एक कोने में उन्होंने अपने बेटे राहुल की 5 साल की उम्र की एक छोटी सी तस्वीर रखी हुई थी। उन्होंने तस्वीर को देखा और फिर उस बच्चे के चेहरे को कोई शक नहीं था, ये राहुल था। तभी उनकी नजर बच्चे के गले में पड़े उस पुराने घिसे हुए लॉकेट पर पड़ी, वही चांदी का लॉकेट जिस पर आर खुदा हुआ था। यह लॉकेट उन्होंने खुद राहुल के 5वें जन्मदिन पर उसे पहनाया था। आर मतलब राहुल। यह एहसास इतना प्रबल था, इतना अविश्वसनीय था कि अर्जुन शर्मा खुद को रोक नहीं सके। उनका 7 सालों का दबा हुआ दर्द, उनकी सारी पीड़ा एक सैलाब बनकर उनकी आंखों से फूट पड़ी। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा एक झटके से खोला। वह उस भरी ट्रैफिक के बीच अपनी अफसर की शान, अपनी कलेक्टर की गरिमा सब कुछ भूलकर गाड़ी से बाहर निकले। छोटू जो अब तक हैरान होकर उन्हें देख रहा था, डर गया। उसे लगा कि साहब शायद उसे मारने के लिए बाहर निकले हैं। वह भागने ही वाला था, पर अर्जुन शर्मा ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से अपने सीने से लगा लिया जैसे कोई बिछड़ी हुई जिंदगी वापस मिल गई हो। वह उस बच्चे को अपनी बाहों में भरे फूट फूट कर रो रहे थे। राहुल, मेरे बेटे, तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? छोटू कुछ समझ नहीं पा रहा था, वह डरा हुआ था। ये बड़ा सा आदमी उसे क्यों पकड़ कर रो रहा है? पर उस आलिंगन में, उस अपनेपन में एक ऐसा जादू था, एक ऐसी जानी पहचानी खुशबू थी जिसे शायद वह पिछले 7 सालों से तलाश रहा था। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हर इंसान अपनी अपनी गाड़ियों से निकलकर इस अविश्वसनीय दृश्य को देख रहा था। एक कलेक्टर, एक आला अफसर सड़क के बीचों बीच एक मैले कुचैले गरीब बच्चे को गले लगाकर बच्चों की तरह रो रहा था। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने हर किसी का दिल पिघला दिया। अर्जुन शर्मा अपने बेटे को लेकर सीधा अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी अंजलि को आवाज दी, अंजलि, अंजलि देखो कौन आया है, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। अंजलि, जो अपने कमरे के अंधेरे में गुमसुम बैठी रहती थी, बाहर आई। उसने जब अपने सामने उस बच्चे को देखा तो वह पहले तो पहचानी नहीं, पर जब अर्जुन ने उसके गले से वह लॉकेट दिखाया और जब अंजलि ने उसकी आंखों में झांका तो एक माँ का दिल अपनी पहचान कैसे भूल सकता था। वह चीख मारकर अपने बेटे से लिपट गई। सालों का मौन, सालों का डिप्रेशन एक पल में टूट गया। माँ और बेटे का वह मिलन एक ऐसा भावुक पल था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे छोटू उर्फ राहुल ने अपनी कहानी बताई। उसे कुछ भी साफ याद नहीं था, बस इतना याद था कि वह एक मेले में खो गया था और फिर कुछ लोग उसे एक बड़ी सी गाड़ी में कहीं ले गए थे। उन्होंने उसे बहुत डराया, धमकाया था। फिर उसे जगह दादा के हवाले कर दिया गया जो उससे भीख मंगवाता था। पूरी कहानी सुनकर अर्जुन शर्मा की आंखों में आंसुओं की जगह अब एक आग थी, इंसाफ की आग। अगले कुछ दिनों में जयपुर शहर ने एक कलेक्टर की असली ताकत देखी। अर्जुन शर्मा ने अपनी पूरी प्रशासनिक शक्ति उस बच्चे चोरों के गिरोह को पकड़ने में लगा दी। उन्होंने एक विशेष जांच दल बनाया। राहुल की बताई हुई जगहों पर छापे मारे गए और फिर एक एक करके जगह दादा और उसके पीछे काम करने वाला पूरा रैकेट पुलिस की गिरफ्त में था। उनके चंगुल से राहुल जैसे और भी 20 मासूम बच्चों को छुड़ाया गया और उनकी असली माँ बाप तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया। अर्जुन शर्मा ने अपने बेटे के मिलने की खुशी को हजारों और माँ बाप की खुशी में बदल दिया था। राहुल अब अपने घर में था,
अपने माँ बाप के प्यार और सुरक्षा के साए में। उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वह धीरे धीरे अपने अतीत के जख्मों को भूलकर एक नई सामान्य जिंदगी जीना सीख रहा था। अर्जुन शर्मा अब बदल चुके थे। वह अब सिर्फ एक कठोर अफसर नहीं थे, वह अब एक पिता थे, एक ऐसे पिता जो हर बच्चे में अपने खोए हुए बेटे को देखते थे। उन्होंने जिले में बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। उन्होंने उन सभी छुड़ाए गए बच्चों के लिए अपना घर नाम का आश्रय गृह बनवाया। एक शाम जब अर्जुन अपने बेटे राहुल को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लौट रहे थे, तो वे उसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुके। आज शीशे के बाहर कोई बच्चा नहीं था, पर अंदर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। राहुल ने पूछा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। आज 7 साल बाद इस सिग्नल की लाल बत्ती मुझे चुभ नहीं रही, बल्कि बहुत खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और यह भी कि हमारे चारों ओर इन ट्रैफिक सिग्नलों पर न जाने कितने ही मासूम छोटू अपनी पहचान और अपने परिवार को तलाश रहे हैं। अगली बार जब आप किसी सिग्नल पर रुके तो शायद एक पल के लिए उन बच्चों की आंखों में झांकने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस कहानी को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।